हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हमें ये सीखना है आज। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है। तो अगर किसी कर्व के इक्वेशन में पैरामीटर्स हैं तो वो इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन समझिए, किसी ने हमें दिया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। और फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है y इक्वल a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। तो हमें इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो पहली बात तो ये समझिए स्टूडेंट्स कि फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होगा अगर किसी कर्व के इक्वेशन में पैरामीटर्स दिखाई दे। जैसे इस इक्वेशन में पैरामीटर दिखाई दे रहा है हमें a और b, तो ये इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। अगर किसी भी कर्व के इक्वेशन में हमें पैरामीटर दिखाई देगा तो वो एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये करना है कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन में जो जितने भी पैरामीटर हमें दिए गए हैं, हम फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल एग्जैक्टली उतनी ही बार करेंगे जितने पैरामीटर्स वहां दिए गए हैं। और एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिस इक्वेशन में वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव्स हो, बस पैरामीटर नहीं हो। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो जितने भी पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व में दिए गए हैं एग्जैक्ट उतनी ही बार डिफरेंशियल करके हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें पैरामीटर्स नहीं आए। तो सॉल्यूशन में देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है उस डिफरेंशियल इक्वेशन वो है y इक्वल a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम एक बार इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा dy बाई dx इक्वल 2a e टू द पावर 2x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि पैरामीटर 2 है यहाँ, तो हमें 2 बार डिफरेंशियल करने की परमिशन है, तो हम एक और बार डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक और बार जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल 4a e टू द पावर 2x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमें ये करना है कि इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन में वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, डेरिवेटिव्स आ जाए, लेकिन ये पैरामीटर जो a b है ये नहीं है। तो वो हमें देखना होगा कि हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके या सब्स्टिट्यूशन करके जिस भी तरह से हम ऐसी इक्वेशन बना सकें जिसमें पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए, तो वो इक्वेशन दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लें तो ये हमें दिखेगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल 4 कॉमन लिया तो a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। अब अगर इक्वेशन 1 से a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 से यहां रख दें y फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये दिखेगा हमें d2y बाई
dx स्क्वायर इक्वल 4y। तो अब नोटिस करो कि जो ये नया इक्वेशन हमारे पास आ गया है, ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास आया, इस इक्वेशन में वेरिएबल है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव है, लेकिन पैरामीटर जो दिए गए थे फैमिली ऑफ कर्व में, ये ए बी, ये यहाँ नहीं है। तो यही हमारे फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी जो हमारा नया इक्वेशन आया वो है, तो मैं ये कर सकते हो कि ये 4y को इधर ले जाओ, ये इक्वेशन को और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इस तरह हम किसी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। एक और अनदर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन वही है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स का ही बनाया जा सकता है, और फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया किसी ने हमें, v इक्वल a अपॉन r प्लस b। तो इस बार भी देखिए, ये जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हमें दिया गया है, इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक a और एक b। तो यानी इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए भी हमें दो बार डिफरेंशियल करने की परमिशन मिलती है। और यहाँ वेरिएबल है v और r। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल x और y ही दिखे हमें, वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल है v एंड r। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए गिवन v इक्वल a अपॉन r प्लस b। तो ये तो हो गया दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन, एक इक्वेशन तो यही हो गया। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। ये ध्यान रखें बच्चों, जब हम डिफरेंशियल कर रहे होंगे तो जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंशियल के समय पर, those parameters will be treated as constants। यानी डिफरेंशियल में जिस तरह कांस्टेंट को यूज करते हैं हम, उसी तरह से पैरामीटर को भी कांस्टेंट की तरह समझेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि वेरिएबल फिलहाल r, तो ये बनेगा dv बाई dr इक्वल a फिलहाल कॉफिशिएंट, तो 1 अपॉन r का डिफरेंशियल करेंगे तो वो आएगा माइनस a अपॉन r स्क्वायर, और b चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0। ये इक्वेशन हो गई 2। अब दो पैरामीटर है तो दो बार डिफरेंशियल करने की परमिशन है। एक और बार डिफरेंशियल करिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। तो एक और बार जब r के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा d2v बाई dr स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ फिर से माइनस a तो कॉफिशिएंट है, r 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन r का डिफरेंशियल यहाँ साइड में देखो कैसे करते हैं, d बाई डी आर कर रहे हैं हम 1 अपॉन r स्क्वायर का, तो ये r स्क्वायर ऊपर ले जाइए, तो d बाई डी आर और r टू द पावर माइनस 2। अब डिफरेंशियल करोगे तो ये बनेगा माइनस के 2 r टू द पावर माइनस 3। यानी यहाँ डिफरेंशियल करके माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन r की क्यूब। ये इक्वेशन हो गया हमारा 3। अब हमारे पास इक्वेशन 1, 2, 3 है, तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम एक ऐसा इक्वेशन बनाए जिसमें पैरामीटर नहीं आए। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि तीनों इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट हो ही डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से ही हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकालिए और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये दिखेगा d2v बाई dr स्क्वायर इक्वल a की यहाँ पर हमारे पास 2 अपॉन r की क्यूब, तो ये ऑलरेडी है ये वाला, और a की वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे तो वो है माइनस के r स्क्वायर dv बाई dr। अब r स्क्वायर से यहाँ नीचे दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमें दिखेगा r स्क्वायर से जब
यहाँ दो पावर कैंसिल हो जाएंगी तो ये हमें दिखेगा d2v बाई डी आर स्क्वायर इक्वल माइनस के 2/r और dv बाई डी आर। अब सिंप्लीफाई करने के लिए तुम ये कर सकते हो कि ये पूरा टर्म उठाकर इधर ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दिखेगा d2v बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2/r dv बाई डी आर इक्वल 0। तो ये हमारे दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव है, लेकिन पैरामीटर नहीं है, तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। आगे के क्वेश्चन जानने के लिए हमारी आगे की वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे की वीडियोस भी बनाएं। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा टॉपिक और सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।